हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इंश्योरेंस कंपनी का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, जो टॉपिक है ये टीवाई बैफ को एमकॉम को उनके सेमेस्टर्स में आता है। आपको सेमेस्टर 5 में, एमकॉम को सेमेस्टर 4 में है। इंश्योरेंस कंपनी बीबीआई को भी है। मैंने अभी इधर बीबीआई मेंशन नहीं किया है, नेक्स्ट स्लाइड में बीबीआई भी मेंशन कर दूंगा। तो टीवाई बैफ, एमकॉम, बीबीआई सबको ये टॉपिक है। टॉपिक बहुत लेंदी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस दे दिया है कि इतना ही पूछते हैं। हम करेंगे सब चीजें, बट एग्जाम्स के आप जितने भी पास्ट पेपर्स रेफर करोगे उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस आ गया है कि क्वेश्चन पेपर का और इस टॉपिक का जो सम का पैटर्न है वो रिस्ट्रिक्टेड है। यहां इतना ही पूछो, दैट्स इट। कंसेप्ट वाइज टॉपिक इज वेरी लेंथी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंश्योरेंस? एनीवन? व्हाट इज इंश्योरेंस? कोई भी? यस, वेरी गुड। और कोई? इंश्योर मतलब श्योरिटी है। क्या कि भाई जिस चीज के लिए आपने इंश्योरेंस निकाला है उस चीज के ऊपर सिक्योरिटीज आ गई है कि अगर इसको कुछ भी हुआ तो इन रिटर्न इधर लॉस नहीं होगा, लॉस कवर अप हो जाएगा। बराबर है? लाइफ कवर नहीं होता है, बट लाइफ को छोड़ के कोई भी दूसरा चीज आप इंश्योर करते हो तो कवर हो जाता है। और हम लाइफ इंश्योरेंस नहीं पढ़ने वाले। मर गया चल पैसा ला, वो नहीं। यहां पे हम फायर इंश्योरेंस पढ़ने वाले, यहां पे हम मरीन इंश्योरेंस पढ़ने वाले, और यहां पे हम मिसलेनियस इंश्योरेंस पढ़ने वाले। आपके सिलेबस में 3 इंश्योरेंस आने वाला है, फायर, मरीन एंड मिसलेनियस। ठीक है क्या? फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस आने वाला। अब ये है क्या? ये इंश्योरेंस तो फायर समझ में आ रहा है क्या? आग लगाओ, केन समझ में आ रहा है? अरे केन समझ में आ रहा है, उन लोग समझ रहे हो? सेम। फायर मतलब केन, वेरी गुड। तो फायर इंश्योरेंस मतलब क्या? केन, आग लगाना। हम नहीं लगाते, लग जाता है। ठीक है? अब जब आग लग गया तो उसे नुकसान होगा, कैन जो होता है। तो वो नुकसान को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस निकालते हैं। अब जब हम इंश्योरेंस निकालते हैं तो किसी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, तो हम वो पर्सन की बात नहीं करने वाले जो इंश्योरेंस निकाल रहा है, हम बात करने वाले कंपनी जो आपको वो इंश्योरेंस देने वाली है। वी आर स्टडीइंग इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस निकालना पर्सन नहीं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए समझ लो। क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस पर्सन नहीं। ठीक है? तो केन मेरे पास आया और मेरे को बोल रहा है सर मेरे को इंश्योरेंस निकालने का। मैंने क्यों? आग लगाता हूं। अरे आग लगेगा उसके लिए, बराबर है? निकलता जाएगा। हाँ, नाम चेंज नहीं करूंगा मैं, तेरे को लग रहा है? ध्यान दे। तो मेरे पास आया ये बंदा और मेरे को क्या बोल रहा है? सर इंश्योरेंस आग लगा, मेरे प्रोडक्ट में आग लग सकता है, मेरे को इंश्योरेंस निकालेगा। बोला कितने का प्रोडक्ट है? सर 1 करोड़। अरे बाप रे, 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकालने का उसको आग के लिए, और मेरी कंपनी 50 लाख तक का इंश्योरेंस देती है। ध्यान से, इसको कितने का इंश्योरेंस चाहिए? बराबर। और मेरी इंश्योरेंस कंपनी का एक ही लिमिट है भाई, 50 लाख तक का इंश्योरेंस मैं क्लेम देता हूं, इससे ज्यादा नहीं देता हूं। बोला यार इतना तो बहुत बड़ा है। नहीं सर, मेरे को आपके इंश्योरेंस कंपनी से ही रजिस्ट्रेशन करना है, इंश्योरेंस आपकी कंपनी से ही निकालना है। बोला ठीक है, कल आओ, कल अपन डिस्कस करते हैं। मैंने इसको भेज दिया। मैं घर पे गया और सोचा क्या करूं क्या करूं, 1 करोड़ का इंश्योरेंस निकालने गया। मैंने मेरे और एक इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया, उनको बोला कि भाई एक क्लाइंट है, उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, क्या तू मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस देगा क्या? 50 लाख तो मेरे कंपनी का इंश्योरेंस दे दो, 50 लाख तू देता है क्या?
प्रीमियम तेरे को वो नहीं देगा, मैं दूंगा। तू मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस दे, पॉलिसी वही है, कवर उसको ही करना है, लेकिन प्रीमियम जो भी मैं 1 करोड़ का उससे लूंगा उसमें से 50 लाख का तेरे को दे दूंगा, बाकी 50 लाख का प्रीमियम मेरे पास रखूंगा। ठीक है, चलेगा। तो ये बंदा मेरे पास आया, नेक्स्ट डे मैंने 1 करोड़ का पॉलिसी दिया। जो बोल रहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए ध्यान से सुनना। मेरे पास आया, मैंने कितने का इंश्योरेंस निकाला? 1 करोड़ का, उसने निकाल लिया। मैंने 1 करोड़ के ऊपर तेरे को प्रीमियम भरना पड़ेगा, बराबर है। इसे कहते हैं डायरेक्ट बिजनेस। क्या कहते हैं? डायरेक्ट बिजनेस। क्या कहते हैं? डायरेक्ट बिजनेस। अब मैंने वही प्रीमियम 1 करोड़ का प्रीमियम लिया और जो मैंने उस 1 करोड़ के इंश्योरेंस पे 50 लाख का इंश्योरेंस निकाला था दूसरे कंपनी से, उसे कहते हैं री इंश्योरेंस बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस बिजनेस। क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने पॉलिसी के ऊपर क्लेम ले लिया 1 करोड़ का। अब मेरे पास तो 1 करोड़ का है ही नहीं ना बेनिफिट, मेरे पास तो 50 लाख ही है, बाकी 50 लाख तो इस कंपनी का है। तो मैंने जो 1 करोड़ का प्रीमियम लिया था, जो मुझे रिसीव हुआ था डायरेक्ट बिजनेस से, वो प्रीमियम मैंने पे किया किसको? री इंश्योरेंस बिजनेस को। हाँ या नहीं? तो हमेशा प्रीमियम रिसीव होगा और पे किया जाएगा, और हमेशा वो पे किसको करेंगे हम लोग? री इंश्योरेंस को। समझा ये बात? क्लियर है? हाँ जी, पक्का? तो री इंश्योरेंस बिजनेस क्या है समझ में आ गया? समझा है? क्यों पे किया मैंने उसको? क्योंकि मैंने उसे इंश्योरेंस निकाला है 50 लाख का, तो मुझे उसको प्रीमियम देना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचना है। क्या हो रहा है भाई? हाँ, इधर इंश्योरेंस है। पावर था यार, ऐसा किया। लाइट गया लेकिन शायद अभी, हाँ लाइट गया। चलो ठीक है। क्या कर रहा था मेरे? क्या मालूम नहीं, देख लो अपना, याद कर लो वापस। नो केन वर्क प्लीज। री इंश्योरेंस बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस को प्रीमियम रिसीव हो रहा है, और वही प्रीमियम जो रिसीव होगा उसमें से कुछ पार्ट में पे करने वाला हो किसको? री इंश्योरेंस बिजनेस को। समझा? हाँ जी, क्लियर है? तो व्हाट इज डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस बिजनेस, समझ में आया? अब वैसे ही होता है सेकेंड चीज जो इंश्योरेंस कंपनी में आता है, वो है कमीशन। अब कभी भी इंश्योरेंस निकालने जाओ तो डायरेक्ट कंपनी में जाओगे तो आपको इंश्योरेंस नहीं देगा, मैं हमारा एजेंट है उससे बात करो, और एजेंट बोलेगा हाँ मैं निकाल के दूंगा इंश्योरेंस कंपनी का, कमीशन दे दो मेरे को, वो कमीशन लेगा। मैं तेरी बात क्या? अरे एग्जाम्पल ऐसा, ठीक है? तो एजेंट को रखा और वो क्या मांग रहा है? कमीशन। एजेंट दोनों तरफ से कमीशन लेगा, डायरेक्ट बिजनेस से भी लेगा, री इंश्योरेंस बिजनेस से भी लेगा। हाँ या नहीं? सेम। बट कमीशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा डायरेक्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है आपको, री इंश्योरेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। तो डायरेक्ट बिजनेस के हिसाब से कमीशन उसका क्या होगा? एक्सपेंस। और वो हमेशा वो क्या करेगा? पे करेगा। उसको रिसीव होगा क्या? उसको रिसीव सिर्फ री इंश्योरेंस बिजनेस से होगा। कैसे सर? सोचो और बताओ। आप सोचो, आपको समझ में आ जाएगा। कमीशन मैं दे रहा हूं और यहां से मुझे कमीशन रिसीव होने वाला है। कैसे? क्योंकि वो 1 करोड़ का दे रहा है। सोचो और बताओ, आपको समझ में आ जाएगा, आपको क्लिक हो जाएगा। 101% क्लिक हो जाएगा। डायरेक्ट क्या है, री क्या है, मैंने बता दिया है। कमीशन मेरा एजेंट है, मेरा पॉलिसी बेच रहा है, कमीशन चार्ज कर रहा है। मेरे के लिए तो क्या है भाई? एक्सपेंस ही है, मुझे तो देना ही पड़ेगा। किसको? मेरे एजेंट को। अब मैं गया था उसके पास इंश्योरेंस लेने के लिए, तो मैंने उसको क्या बोला? कमीशन भाई, पॉलिसी लाके दे रहा हूं तेरे को मैं, तो मुझे तो कमीशन लगेगा ना भाई। रिसीव्ड। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? अब मैं जब गया था प्रीमियम लेके, तो मैं सामने वाले से कमीशन तो लूंगा ना। कमीशन रिसीव, कमीशन पेड। समझा? हाँ,
तो कमीशन एक्सपेंस है, तो पहले पेड कितना है वो निकालने का, उसमें से रिसीव कितना आ रहा है वो क्या कर देने का माइनस। तो अपने को समझ में आएगा कमीशन कितना होने वाला है। प्रीमियम का क्या है, प्रीमियम कितना रिसीव हो रहा है पहले वो दे दो, उसमें से कितना पे करना है वो क्या करो माइनस करो। डन विद द इनकम। समझा? पक्का? प्रीमियम कमीशन समझ में आया क्या? इंश्योरेंस में और एक तीसरा चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लेम। जैसे प्रीमियम है वैसे क्लेम है। आग लग गया तो क्या, सामान पानी में डूब गया तो क्या, पानी में क्यों डूबेगा, है ना, बराबर। हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं ना। तो यहां पे सेम होने वाला है, अगर सामान डूब गया या जल गया तो आएगा सर 1 करोड़। मतलब ऐसा कैसा तू बोलेगा 1 करोड़ देने के लिए? नहीं, हम चेकिंग करेंगे, हमको लगेगा 1 करोड़ का सामान जला है और वर्थ इट है तो हम 1 करोड़ देंगे, नहीं तो हम 50 लाख ही देंगे, बराबर है। तो चेकिंग करने के बाद हम देंगे क्लेम। एक्सपेंस है कि इनकम है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, तो क्लेम पे करना है। क्या? रिसीव करना है। हमेशा याद रखो, इनकम है तो इनकम रिसीव होगा और इधर पे होगा, और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस पे होगा और इधर से। ये कंसेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया, इंश्योरेंस कंपनी डन, डन, खत्म। इतना याद रखना है खाली, ये सर्कल है। ऐसा ही आपको क्या करना है, 4 शेड्यूल बनाने का है। 4 4 4 फायर, मरीन, मिसलेनियस। समझ में आया? फायर में 4 शेड्यूल बनेंगे। अभी मैंने 3 ही बताया। कौन सा बताया मैंने? प्रीमियम, कमीशन, क्लेम, और एक बाकी है छोटा मोटा खर्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद करो, बैंकिंग में लास्ट बनाते थे हम लोग शेड्यूल नंबर 16, अदर एक्सपेंसेस। ये वही है, इसमें सब एक्सपेंसेस लिखते जाने का, ठीक है। याद करो, बैंकिंग फॉर्मेट बनाते थे बैलेंस शीट का, इसमें बैलेंस शीट के चांसेस 0.00001% एग्जाम में आने का चांसेस बोल रहा हूं मैं, 0.0000001%। प्रॉफिट एंड लॉस आने के चांसेस होते और उसके चांसेस होते 40 to 50%। सबसे ज्यादा चांसेस होता है रेवेन्यू स्टेटमेंट, फायर, मरीन, मिसलेनियस। रेवेन्यू फ्रॉम फायर, रेवेन्यू फ्रॉम मरीन, रेवेन्यू फ्रॉम मिसलेनियस, इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट एंड लॉस में जाना पड़ता है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस से बनता है बैलेंस शीट। ये इतना बड़ा प्रोसेस है। पहला आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट फायर का बनाने का, जिसके 4 शेड्यूल बनेंगे, फिर मरीन बनाने का, उसके 4 शेड्यूल बनेंगे। अब ये चारों को अपन है ना 12 शेड्यूल को 4 में भी कन्वर्ट कर सकते, कॉलम बना के। 4 शेड्यूल बनाया, एक कॉलम रखा फायर के लिए, एक कॉलम रखा मरीन के लिए, एक कॉलम रखा मिसलेनियस के साथ में, क्योंकि सब में चीजें वही होगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसा जैसा आपको एक्सपीरियंस आते जाएगा आप अपने आप करोगे। तो ये तीनों का प्रॉफिट निकाल के डालना है प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का सॉल्व करेंगे, जैसे फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व, और फिर उसका बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें भी फॉर्मेट। लेकिन आपको मैं क्लियर बता दूं, आप जितने भी पास्ट पेपर रेफर करो, फाइनल अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी का नहीं आता। इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट नहीं आएगा। एंड टू एंड अगर कुछ आया एकदम एकदम डिफिकल्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस तक पहुंचोगे। 99% रेवेन्यू स्टेटमेंट ही आता है। अब वो 1 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, तीनों का भी आ सकता है, डिपेंड करता है सब पे। 2 का किसी का कॉम्बिनेशन में भी आ जाएगा, फायर मिसलेनियस आ जाएगा, फायर मरीन, मरीन मिसलेनियस, किसी का भी कॉम्बिनेशन। कंसेप्ट सब में सेम रहेगा। क्लियर है? बैठ गया दिमाग में क्या है? चलिए देखते, फॉर्मेट वगैरह दिया है। यस, रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ये आपका रेवेन्यू स्टेटमेंट देख सकते हो। इनकम, एक्सपेंस। इनकम में 2 इनकम दिखाया है कि इनकम प्रीमियम अर्न, दूसरा है अदर इनकम। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम मिलेगा। सेम बैंकिंग में भी करवाया है। एक्सपेंसेस में 3 है, क्लेम, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस। पहला है क्लेम,
दूसरा है कमीशन और तीसरा है अदर एक्सपेंसेस। टोटल करेंगे एक्सपेंस मिलेगा, टोटल करेंगे इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस फ्रॉम फायर मरीन मिसलेनियस। रेवेन्यू स्टेटमेंट 3 बना है, तो अगर फायर का है तो फायर लिखोगे, मरीन का है तो मरीन लिखोगे, मिसलेनियस है तो मिसलेनियस लिखोगे। समझ में आएगा? फॉर्मेट तीनों का सिमिलर है, मैंने इधर इसलिए तीनों लिखा है। उसमें से कोई अप्रोप्रिएशन वगैरह, डिविडेंड वगैरह कुछ दे रहे, ट्रांसफर वगैरह कर रहे, तो वो माइनस करेंगे, और जो इधर नेट प्रॉफिट आएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसा रेवेन्यू स्टेटमेंट आपको हर इसमें बनाने का है, चाहे वो फायर हो, चाहे वो मरीन हो, चाहे वो मिसलेनियस हो। डन। और ये बनाने के बाद 4 शेड्यूल बनाएंगे, एक प्रीमियम, एक क्लेम, एक कमीशन और एक अदर एक्सपेंसेस। प्रीमियम का शेड्यूल, क्लेम का शेड्यूल, कमीशन का शेड्यूल, अदर एक्सपेंसेस का शेड्यूल। समझ में आया क्या? हाँ, 4+4+4 या 4 3 कॉलम्स के साथ, ठीक है? पक्का 100%? एनी डाउट? हम स्टार्ट कर सकते हैं ना? कैपेबिलिटी स्टार्ट करने की। चलिए आ जाते हैं सम की तरफ। छोटा सा सम, वेरी छोटा सा, क्यूट सा, सिर्फ और सिर्फ एक ही शेड्यूल, ओनली 1 शेड्यूल। कौन सा? क्लेम 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 क्लेम, ओनली क्लेम। पूरे इसमें देखो खाली क्लेम है, मतलब अपने को सिर्फ क्लेम ही बनाना है। ऐसा एग्जाम में आता है। अभी रिसेंटली एमकॉम का एग्जाम हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 शेड्यूल आए और रेवेन्यू स्टेटमेंट पूछा था। रेवेन्यू स्टेटमेंट में फायर ही पूछा था और 2 शेड्यूल पूछा है, क्लेम का और प्रीमियम का। अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी नहीं था। इतना सिंपल, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? स्टार्ट करते, क्वेश्चन रीड करते, क्या समझता है देखते। टारगेट तो 2 क्वेश्चन का है। अगर लगा मेरे को कि आप में कैपेसिटी, तो दोनों कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि दूसरा थोड़ा लेंदी है। अगर मेरे को लगा कि हाँ कैपेसिटी है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं लगा तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, इफ कंफर्टेबल कंटिन्यू, बिकॉज लाइट नहीं है। मेरे को समझ में आया, गर्मी चालू हो गया तुम लोग को, बहुत गर्मी, ठंडी होता तो बहुत ठंडी, छोड़ जाने दे। मॉडर्न कंपनी केन, सॉरी इंश्योरेंस लिमिटेड, फायर इंश्योरेंस बेटा केन, मॉडर्न कंपनी फायर इंश्योरेंस डिवीजन प्रोवाइड, अभी तो हिट है बेटा आज, डिवीजन पढ़ने दे भाई। मॉडर्न कंपनी फायर इंश्योरेंस डिवीजन प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, शो द अमाउंट ऑफ क्लेम, शो द अमाउंट ऑफ क्लेम एज इट वुड अपीयर इन रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंड। क्या रेवेन्यू अकाउंट बनाने बोला है क्या? सिर्फ उसने बोला है कि क्लेम में कितना पैसा आएगा, कितना एक्सपेंसेस आएगा, वो बताओ जो हम रेवेन्यू स्टेटमेंट में ट्रांसफर करने वाले, खाली इतना ही पूछा है। क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लेम तो पे ही करते हैं अपन, खाली रिसीव कहां से करते हैं? क्लेम पेड, रिसीव, पेबल, रिसीवेबल, बहुत सारी चीजें दी गई है। रिसीवेबल है तो माइनस ही करना है, पेड है तो ऐड करना है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये एक्सपेंस है। इनकम में उल्टा हो जाएगा, प्रीमियम रिसीव होगा और उसमें से पे क्या होगा? माइनस। और जो एक्सपेंसेस शेड्यूल है, एक्सपेंसेस के 3 शेड्यूल है, कौन से? क्लेम, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस। पहले पेड, उसमें से रिसीव माइनस, पेड, उसमें से रिसीव माइनस, पेड, रिसीव माइनस। इधर रिसीव तो होने वाला नहीं है, बट प्रीमियम में क्या होगा? रिसीव में से पेड माइनस। बैठेगा दिमाग में? पक्का? प्रीमियम इनकम है तो इनकम रिसीव होगा, उसमें से पे क्या होगा? माइनस। क्लेम एक्सपेंस है, उसमें से रिसीव क्या होगा? माइनस। पेड में से रिसीव माइनस, एक्सपेंसेस पे करोगे ना, तो पे में से रिसीव क्या होगा? माइनस। कमीशन एक्सपेंस है तो वो पे करोगे, उसमें से रिसीव क्या करोगे? माइनस। अदर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है, कोई रिसीव हुआ तो हम उसमें से भी माइनस कर देंगे। समझाइए? पक्का? चलिए स्टार्ट करेंगे एक एक करके। सबसे पहला हम देखेंगे कितना क्लेम पे करना है। अब वो डायरेक्ट का भी होगा और री इंश्योरेंस का भी होगा, क्योंकि जो मुझे क्लेम पे करना है वो तो टोटल पॉलिसी का पे करने का है, और टोटल पॉलिसी में डायरेक्ट और इंश्योरेंस दोनों रहेगा। तो ये पहला, सबसे पहला क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर
35,30,000, 8,20,000, इतना ही है। दोनों ऐड करेंगे और इतना मुझे क्लेम पे करना है। तो क्लेम के शेड्यूल में गया, क्लेम पेड डायरेक्ट प्लस री इंश्योरेंस, करो कितना आ रहा है? 43,50,000, परफेक्ट। ये पेड था और पेबल है क्या देखते हैं। सर ये रिसीव है, अभी नहीं देखूंगा। सर ये क्लेम पेबल है। क्लेम पेबल में ओपनिंग डेट भी दिया है और क्लोजिंग डेट भी दिया है। देखो दोनों दिया है, हाँ या नहीं? दोनों में अमाउंट भी दिया है, दिया ही रहेगा ना। पेबल है तो भी दोनों का मिला के ही पे रहेगा ना, अकेले का थोड़ी रहेगा। जो रिसीव होगा वो सिर्फ अकेले का होगा, लेकिन जो पे करना है वो दोनों का ही होने वाला है, क्योंकि जो भी मुझे क्लेम का पैसा देने का है वो पूरे पॉलिसी का देने का। और पूरा पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? जो मैंने री इंश्योरेंस निकाला है वो भी और जो मेरा है वो भी। तो हमेशा जो भी आप करोगे तो ये दिमाग में रखना है, चाहे वो पे हो चाहे वो रिसीव हो। अब रिसीव में क्या होगा? दोनों के लिए रिसीव हो रहा है, डायरेक्ट और री इंश्योरेंस दोनों के लिए रिसीव हो रहा है। रिसीवेबल भी है तो वो दोनों के लिए रिसीव हो रहा है, लेकिन जब मैं पे करूंगा तो सिर्फ री इंश्योरेंस को पे करूंगा। समझ में आया? तो वो अमाउंट सिर्फ री इंश्योरेंस में ही मिलेगा, डायरेक्ट में नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट में अगर आया है तो वो गलती है, मिस्टेक है, सुधार लो। समझा? समझा? अरे समझा केन? गलती है उसको सुधार लेने का, बराबर चाइना? समझा? वेरी गुड। आगे बढ़ते। क्लेम पे करना है, जो पे करना है वो तो पूरे पॉलिसी का पे करना है। पूरा पॉलिसी मतलब डायरेक्ट एंड री इंश्योरेंस दोनों। पेबल है तो भी पूरा पॉलिसी का ही है। अरे समझा? पक्का? डन। रिसीव होगा तो सिर्फ एक ही जगह से रिसीव होगा, उधर डायरेक्ट आएगा क्या? बस ये समझ लो। तो अभी क्लेम पेड में हम ऐड करेंगे कोई क्लेम पेबल है क्या, वो देखेंगे, और इसके अंदर डायरेक्ट एंड री इंश्योरेंस दोनों आता है। ठीक है? तो क्लेम पेबल में सर दो डेट्स दिया है, दो डेट्स दिया है, सिंपल है। क्लोजिंग है वो ऐड करने का, ओपनिंग उसमें से क्या करने का? माइनस। क्लोजिंग लेस ओपनिंग, क्लोजिंग लेस ओपनिंग, क्लोजिंग लेस ओपनिंग। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्यों? क्लोजिंग मतलब इतना पे करना था, ओपनिंग मतलब पहले कितना बाकी था, अब बचा इतना, तो हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे तो पता चलेगा कितना पेबल बाकी है अभी। अरे समझा? तो पहले क्लोजिंग का टोटल ले लो, कितना क्लोजिंग है? 8,75,000 प्लस 87,000 क्लोजिंग का टोटल ले लो, 9,62,000। 31 मार्च क्लोजिंग ये ना, दोनों ही आएगा ना। हाँ, उसमें माइनस क्या करूंगा मैं? ओपनिंग 8,23,000 प्लस 58। समझ में आ गया? तो टोटल मेरा क्लेम का खर्चा कितना है? इतना देना था, उसमें इतना क्लोजिंग था और इतना ओपनिंग था। तो इसमें क्लोजिंग ऐड होगा और ओपनिंग माइनस होगा। ऐड करेंगे तो टोटल क्लेम पेड कितना आएगा भाई? 43,31,000। देखो आ रहा है क्या? 44। क्या क्या क्या? मतलब पहले इतना क्लेम देना था, अभी इतना बचा है, इतना बचा है। तो अभी कितना भर दिया है? वो क्लोजिंग में इतना दिखा रहा है पे करने का, ओपनिंग में इतना दिखा रहा था, तो कितना पेबल है अभी और डिफरेंस। समझा? ये डन है। तो मुझे क्लेम कितना पे करना है? 43,31,000 टोटल क्लेम पे करना है, ये समझा? पहले रिसीव कितना हो रहा है वो देख लो, फिर इसमें से माइनस करेंगे, नेट क्लेम समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट समझ रहा है तन्वी? मुंह ऐसा बना रही, क्या हो रहा है सर? तो अभी काउंटर में अगर क्लोजिंग कम होना क्या? चाहिए, ओपनिंग में साल के स्टार्ट में क्लेम इतना दिखा रहा था भरने के लिए, पूरे साल के स्टार्ट में इतना क्लेम था, आज अभी इतना बच गया है, अभी इतना क्लेम आया, तो आपने कितना क्लेम भर दिया है? पेबल कितना रहेगा? 8,75,000 प्लस 87, 9,62,000 मेरा ईयर एंड पे क्लेम दिखा रहा है। ईयर एंड में कितना? बिगिनिंग में कितना था? 8,81,000 ही था। हाँ बढ़ गया। सही बात। तो बढ़ेगा ही ना। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है तेरे को? अच्छा प्रॉब्लम क्या आ रहा है? बढ़ गया तो क्या प्रॉब्लम? बढ़ गया तो भी बढ़ा हुआ, मतलब टोटल कितना पेएबल है वो दिखाना है। हाँ बस, कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया वही मेरे को ऐड करना उसके अंदर, अच्छा, खाली उतना ही ऐड कर। तो और कितना ऐड करो?
पहले अगर ओपनिंग होता तो इतना ही क्लेम देना पड़ता ना, अभी क्लोजिंग में इतना देना पड़ा, तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया मेरा, जितना एक्स्ट्रा बढ़ गया है वो मुझे मेरे क्लेम पेड में ऐड करना है। तो क्लोजिंग लेस ओपनिंग सिंपल वर्ड याद रखो, जो भी आपका क्लोजिंग है उसमें ओपनिंग माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा वो आपके क्लेम पेड में ऐड कर दो। अब आप चाहिए तो इसे इनर कॉलम में लिख दो, इसका डिफरेंस ले लो और आप ये 43 में ऐड करोगे तो भी चलेगा। 9,62,000 8,81,000 माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आप इसके अंदर डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, पक्का समझा? तो अब टोटल मेरे को कितना क्लेम पे करना है? 44,30,000 टोटल पे करना है। बट मैं इतना पे नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा यार मैंने इंश्योरेंस निकाला उनसे ले लेता हूं ना पहले। तो अब देखना क्लेम रिसीव्ड दिया हुआ है, रिसीव्ड एंड रिसीवेबल। जैसे पेड पेबल होता है, रिसीव रिसीवेबल होता है। तो पहले रिसीव कितना होने वाला है? 3,20,000। क्लेम रिसीव्ड री इंश्योरेंस है कितना है? 3,20,000। ऐड इसके अंदर करूंगा क्लेम रिसीवेबल, सेम 2 डेट्स दिया है ना, क्लोजिंग ओपनिंग। क्लोजिंग में कितना रिसीवेबल था? 142, अभी कितना है? 85। तो क्लोजिंग लेस ओपनिंग कितना और रिसीव होगा? 1,42,000 माइनस 85,000 कितना? 57 प्लस 3,20,000 बराबर है। जो रिसीव होने वाला अपने टोटल जो क्लेम पे करना है उसमें से माइनस कर दूंगा, तो नेट क्लेम कितना आ गया? देखो जरा, माइनस कर लो, बताओ कितना आ रहा है? 44,31,000 माइनस 3,77 40 लाख, बस इतना ही आंसर आता। ये फाइनल है और हर सम ऐसा ही रहेगा, फॉर्मेट हर सम का सेम रहेगा, हर सम का सेम फॉर्मेट, खाली अमाउंट बदलते जाएगा। क्लियर है? अब इसमें एक एडजस्टमेंट था, पढ़ता हूं यहां पे। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, सर ये तो अदर एक्सपेंसेस है, क्लेम में थोड़ी जाएगा। हाँ ये जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, बट उसने बोला है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट कितना है? 3,45,000। इसमें इंक्लूडेड ₹38,000 फॉर सर्वेयर फीस एंड 42,000 लीगल एक्सपेंसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ। जो सर्वे करने आया उसने बोला भाई 38,000 मेरा क्लेम का सर्वे करने का पैसा है, 42,000 लीगल एक्सपेंसेस का खर्चा है। तो ये दोनों जो एक्सपेंसेस है वो अदर एक्सपेंसेस नहीं है, वो कौन सा एक्सपेंसेस है? क्लेम एक्सपेंसेस है। तो आपको क्लेम एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस तो पे करना पड़ेगा, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट 38,000 एंड 42,000, इन शॉर्ट 80,000। तो जो मुझे पे करना था उसमें और कितना ऐड करूंगा मैं? 80,000 ऐड करके मेरा नेट क्लेम कितना हो गया? 41,34,000। इस तरह से जैसा ये शेड्यूल बना है, अभी इसमें तो सिर्फ क्लेम आया है, वैसे क्वेश्चन में प्रीमियम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगा, क्लेम से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, कमीशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, अदर से क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ये क्लेम दिया है वैसे प्रीमियम भी आएगा, कमीशन भी आएगा, अदर एक्सपेंसेस। हमको इसका ऐसा प्रेजेंटेशन देना है हर सम में। जैसा मैंने इधर पेड वर्ड यूज किया, यहां पे सबसे पहला क्या लिखूंगा? प्रीमियम रिसीव डायरेक्ट एंड री इंश्योरेंस। ऐड करूंगा प्रीमियम रिसीवेबल, फिर माइनस करूंगा प्रीमियम पेड पेबल। इधर पेड माइनस रिसीव, यहां पे रिसीव माइनस पेड होगा। इधर भी क्या रहेगा? पेड माइनस रिसीव। ये फॉर्मेट हर सम में सेम रहेगा। फिर आपको इसका क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग करके जो भी अमाउंट आएगा शेड्यूल वाइज इधर पोस्टिंग करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, और इसी को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट। ठीक है हिम्मत दूसरे सम का? नहीं है? वेरी गुड, लगा था मेरे को, बट कोई नहीं है, सम रेडी। बट आज इतना ही करो, अच्छे से करो, कोई तकलीफ नहीं है, हो जाएगा तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में और सम्स करेंगे। ठीक है, बिकॉज इसके बाद वाला जो सम है उसमें सब शेड्यूल्स आने वाले, पूरा कंप्लीट रेवेन्यू स्टेटमेंट है। ये पहला सम था जिसमें सिर्फ क्लेम करवाया मैंने। ऐसे सिंगल सिंगल सम्स है जिसमें खाली प्रीमियम भी एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें सिर्फ कमीशन भी एक्सप्लेन, बट मैंने वो लिया नहीं था, क्लेम इंपॉर्टेंट था इसलिए क्लेम का सम लिया है मैंने। ठीक है पक्का? चलिए तो फिर आज इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।